परमेश्वर ने कहा तूने गलती मान लिया तू गलत है, बहुत पढ़ रहा था वही शब्द बड़ा तू उंगली उठा रहा था, मान लिया मैं गलत हूँ। हाँ प्रभु मान लिया मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। परमेश्वर ने क्या क्या 6 के 7 को पढ़े, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 7 पढ़े। हाँ जी उसने उससे मेरे मुंह को हाँ जी छूकर कहा। क्या हुआ परमेश्वर, फिर परमेश्वर ने अपने एक सराफ को भेजा और उसने उसके मुंह को छू कर कहा हाँ जी देख इसने तेरे होठों को छू लिया, तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है। परमेश्वर वो आज की सुबह आपसे कहना चाहते आइए परमेश्वर हमारे होठों को छू ले, आइए परमेश्वर हमारे होठों को छूकर हमारे होठों को हमारे मुंह को शुद्ध करने पाए, हमारे मुंह के शब्द चेंज हो जाए, हमारी लाइफ बदलने लग जाएगी। आपसे कहे आज कई लोग डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि वो क्या है, वो अपने जीवन के अंदर अपने होठों पर क्या है, उनकी कब्जा नहीं है, जो चाहे वो बोल रहे हैं, जैसा चाहे बोल रहे हैं, वो लोगों को बोल रहे हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन अकेले बैठ कर वो क्या रहे, डर रहे हैं, थरथरा रहे। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, किसी प्रभु के दास ने कहा एक व्यक्ति जो कि लगातार अपशब्दों का प्रयोग करता है, लगातार बुरे शब्दों का प्रयोग करता है, उसके जीवन से देर में या जल्दी उसके लाइफ के अंदर बीमारियां, लाइफ के अंदर हताशा, लाइफ के अंदर निराशा, लाइफ के अंदर एक परमेश्वर फॉल डाउन जरूर आएगा। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं बी अलर्ट फॉर योर लिप्स, अपने होठों के प्रति क्या रहे, सचेत रहे, अलर्ट रहे, क्योंकि इनसे जो निकलेगा आपकी लाइफ, एक व्यक्ति की लाइफ को तबाह कर देगा। ये मत सोचिए मैं को बहुत बड़ा मैं क्या हो, अब सब बोलने मास्टर आप क्यों, आपसे कहना किसी को दूसरे को बोलेंगे शब्दों के द्वारा एक दिन ऐसा उस व्यक्ति के जीवन का अंदर बीमारी, हताशा, निराशा उसे डर घेर देगा। आज आपसे कहना चाहते प्रभु का एक अच्छा सेवा जो अपनी लगातार परमेश्वर के साथ चलता है, जानते हो क्या प्रार्थना करता था, जानते उसकी दुआ क्या थी, जल्दी से वचन हमारे साथ निकाले, भजन 141 निकाले मेहरबानी से। और वो क्या कह रहा है, भजन 141 साम 141 140 निकाले और उसके 2 वचन को पढ़े, वो क्या कह रहा है। भजन 141 का 2 पढ़े, क्या कहता है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। क्या कह रहा है, ये कह रहा है परमेश्वर मैं तुझसे क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना तेरे सामने कैसे हो, सुगंध धूप के समान ठहरे, यानी खुशबूदार, मेरी प्रार्थना खुशबूदार हो। और ये क्या प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे आशीष दे, बरकत दे मेरे जीवन का, नहीं, ये क्या प्रार्थना कर रहा है, पढ़े 3 को मेहरबानी से इसी के, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा ठहरा, मेरे मुख पर पहरा ठहरा, बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। व्हाट ए प्रेयर, हम कहें क्या शानदार प्रार्थना है। ये क्या प्रार्थना कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर मेरे मुख पर क्या बैठा दे, पहरा बैठा दे, मेरे होठों की रखवाली कर, ताकि मेरे मुंह से कोई भी गलत बात ना निकले। आप में से पूछना चाहते, हाथ मत उठाइए, आपसे पूछना चाहते कितनी बार मैंने ऐसी प्रार्थना की, परमेश्वर मेरे मुंह पर पहरा बैठा दे, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। हमने प्रार्थना का मतलब हम क्या सोचते हैं, हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है, और क्या प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझे छुटकारा दे, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे बरकत दे, परमेश्वर रास्ता खोल। और कई बार रास्ते नहीं खुलते, कारण क्या है, हमारे होठों पर अभी तक हमने क्या है, पहरा नहीं लगाया है। अभी तक क्या हमारे मुंह से जो चाहे वो निकल रहा है, जैसा चाहे वो निकल रहा है। इसलिए कई बार व्यक्ति की प्रार्थना क्या हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। और इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी कितना भी पुकारो, मैं तुम्हारी प्रार्थना के कान नहीं दूंगा। घर जाकर यशायाह नबी की पुस्तक के पहले अध्याय को पढ़ना, वो कहता मैं तुम्हारे प्रार्थना से, मैं तुम्हारे बलिदान से, मैं तुम्हारे अन्न से क्या हो गया हूँ, अदा गया हूँ। क्या हो गया हूँ, अदा गया मतलब परेशान हो गए हो। अरे तुम लगातार मेरे पास विनती लेकर आ रहे हो, मेरे सामने रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, अपने होठों को तो तुमने चेंज किया ही नहीं। अभी भी तुम्हारे मुंह से जब घर में जब लड़ाई झगड़ा होता है, अभी पति अपने पत्नी को शब्दों के द्वारा संबोधित कर रहा है, पत्नी अपने पति को, पति पत्नी बच्चों को, बच्चे अपने माता पिता को, अभी भी गलत शब्दों के द्वारा उनके जीवन के अंदर शब्दों के बाण को भेज रहे,
और फिर सोच रहे, हे खुदा मेरी प्रार्थना तो सुन क्यों नहीं रहा, मैं तो उपवास में बैठा हूँ, मैं तो तेरी उपस्थिति में बैठा हूँ, मैं तो रो रो कर प्रार्थना कर। आपसे कहना चाहते, फर्स्ट आई एंड यू हैव टू चेंज आवर लिप्स। मुझे आपको अपने मुंह को क्या करना होगा, बदलना होगा। कुछ भी हो जाए हमारे मुंह पर हमें पहरा बैठाना होगा। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर इसके जीवन का ये हुआ, यशायाह नबी के जीवन के अंदर क्या हो गया, उसका जीवन चेंज हो गया, उसके होठ शुद्ध हो गए। फिर परमेश्वर ने क्या कहा, हम किसको भेजे, कौन हमारी तरफ से जाएगा। यशायाह ने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। परमेश्वर ने कहा, नाउ यू कैन गो, नाउ यू आर रेडी। अब तू तैयार है मेरी महिमा करने के लिए, अब तो लीडर होकर मेरे काम को करेगा, अब तू लोगों के पास जाएगा और तेरे द्वारा मेरी महिमा होगी। आज आपसे कहना चाहते हैं, केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, आपसे हम केवल एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, परमेश्वर की तरफ से बहुत से व्यक्ति हुए हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय अगर आप निकालेंगे, वहां एक यिर्मयाह नाम का व्यक्ति है, एक छोटा बच्चा है। उस व्यक्ति को परमेश्वर क्या कह रहा है, 1:5 को अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर यिर्मयाह नाम के बच्चे क्या कह रहा है, मैंने तुझ पर गर्भ में रचने से पहले मैंने क्या किया है, तुझ पर चित्त लगाया है, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे क्या किया, जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। प्रभु ने कहा, मैंने तेरे लिए ये किया, वो किया, ये सारी बातें मैंने तेरे जीवन के लिए की है। लेकिन ये व्यक्ति क्या है, 8 को पढ़े, क्या लिखा है इसीलिए, तू उसके मुख को देखकर मत डर, तू उनके मुख को देखकर मत डर। प्रभु क्या कह रहा है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पे चित्त लगाया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये डर रहा है, ये डरा हुआ है, ये भयभीत है, इसके अंदर एक डर है। आज आपसे कहना चाहते, कितना भी महान सामर्थ्य वचन आपके पास आ जाए, डर दूर होने के लिए कुछ करना होगा, डर दूर होने के लिए कुछ ही करना होगा। डरा हुआ है, घबराया हुआ है, ओ बड़ा डर। प्रभु कह रहा है, डरना मत। ये कह रहा परमेश्वर, डर मेरे जीवन से जा ही नहीं रहा है, डर मेरे अंदर बना हुआ है। परमेश्वर ने अलग क्या करना है, कुछ अलग इसका क्या करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। कई बार होता ना, बोला अलग इलाज करो इसका, क्या करो, अलग तरीके से कोई इलाज करो, इसे अलग ट्रीटमेंट दो। कई बार होता है ना, बच्चों के साथ ऐसा होता है ना, माता पिता कई बार करते हैं, बोले से अलग ट्रीटमेंट चाहिए, 3 डिग्री का, 5 डिग्री का, और कभी कभी नहीं होता, फिर क्या होता है, 90 डिग्री वाला क्या करना पड़ता है जी, 90 डिग्री वाला उन्हें इलाज देना पड़ता है, तो वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ ये व्यक्ति, ये यिर्मयाह नाम का जो व्यक्ति समझ ही नहीं रहा। प्रभु कह रहा, मैं तुझे भविष्यवक्ता ठहराया है, जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है, गर्भ में रचने से पहले चित्त लगाया है, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा क्या किया है, अभिषेक किया है। अरे मैं तेरे साथ, तू डरता क्यों, डर ही रहा है। परमेश्वर का इसका अलग तरीके इलाज करना पड़ेगा। परमेश्वर ने क्या किया, पढ़े इसके 9 वचन को पढ़े जल्दी से। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर, हाँ जी, मेरे मुंह को छुआ। हाँ, परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर क्या किया, मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं, तेरे मुंह में डाल दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों क्या हुआ, इसके मुंह में जब ये पता परमेश्वर के वचनों को डाल दिया, फिर ये हियाव के साथ आगे बढ़ता है, फिर ये हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है। अब ये यिर्मयाह नहीं रहा, इसके आगे के वचनों को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर लोगों, ये यिर्मयाह जब इसके जीवन में क्या हो जाता है, परमेश्वर इसके अंदर क्या डाल देता है, इसके अंदर परमेश्वर अपने वचनों को डालता है, इसके होठ, इसका बोलना चेंज हो जाता है। अब ये क्या कर रहा है, 2 का 4 पढ़े जल्दी से इसी का। हे याकूब के घराने, हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने, हे इस्राएल के घराने, कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। अभी तक ये व्यक्ति क्या हो रहा था, डरा हुआ था, घबराया हुआ था। प्रभु ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली, बोले ये कर ले, वो कर ले। कई लोगों के ऐसा होता है, वो सोचते हम यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, इससे दुआ करवा लेंगे, उससे दुआ करा लेंगे, हमारा डर खत्म हो जाएगा। डर खत्म होता और बढ़ जाता है। बोले क्या हुआ, मैं वहां गया, मैं उस जगह गया, क्या हुआ, अरे भैया मेरा डर तो क्या हो गया, और बढ़ गया। एक जन की गवाही है, नाम नहीं लेंगे, वो कहीं गए, बोला बहुत दूर गए, दुआ करा करके आए, और दुआ करा के लौट कर आए तो क्या हुआ, उनकी क्या हो गई, नींद ही गायब हो गई, नींद ही नहीं आए। रोज नींद, रात को फोन आया, बस साहब दुआ
और नहीं लगातार दुआ की 10 दिन 15 दिन। बोला क्या हुआ? पूछा क्या हुआ? पर भाई साहब बताया नहीं आपको हमने, हम क्या वहां गए थे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से गए थे, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करवाने गए थे, और जब से आए नींद नहीं आ रही। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, समझे आत्मिक सिद्धांत को हमें समझना है। आपको हम कह रहे हैं परमेश्वर का हर दास अभिषेक है। परमेश्वर ने अपने दासों को अभिषेक के साथ संसार में रखा है। परमेश्वर के दास आदरणीय हैं, लेकिन हमारे जीवनों में जब तक ये वचन नहीं होगा, हम कहे परमेश्वर यीशु भी हाथ रखकर दुआ कर दे, काम नहीं होगा। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? हमारे मुंह को, हमारे अंदर परमेश्वर के वचनों का आना जरूरी है, और जब वो वचन आएगा हमारी लाइफ में बोल्डनेस आ जाएगी, हमारी लाइफ को चेंज होना ही होगा, हमारी परिस्थिति को चेंज होना होगा, हमारे अंदर से डर निकल जाएगा। जब वचन आएगा फिर आपको मुझे कोई डर नहीं रहेगा, फिर हमें चिंता नहीं रहेगी मेरा बिजनेस कैसा होगा। आपसे कहना चाहते हैं आपका बिजनेस सर्वोत्तम होगा, आपका परिवार सर्वोत्तम होगा, आपका पति सर्वोत्तम होगा, आपकी पत्नी सर्वोत्तम होगी, आपके बच्चे सबसे बड़ी ऊंचाई पर होंगे, आपका सब कुछ सर्वोत्तम होगा, आपका काम सर्वोत्तम होगा। आप सर्वोत्तमता की आशीष को अपने लाइफ में देखेंगे, आपके से डर भाग जाएगा, आपकी लाइफ में डर भाग जाएगा। जब आपके मेरे जीवन में क्या होगा? हमारा मुंह परमेश्वर के वचनों से भर जाएगा। हमारे मुंह में क्या होगा? परमेश्वर का वचन होगा। यहोशू को परमेश्वर ने कहा, बस्तर के पुस्तक तेरे मुंह से कभी अलग ना होने पाए। यहोशू 8 के अंदर ऐसा लिखा गया है। तो पहला काम क्या करना है? परमेश्वर के वचन को सुनना है। दूसरा क्या करना है? उसे अपने मुंह में बसाना है। और यहोशू 1:8 के आगे क्या लिखा है? बस्तर की पुस्तक तेरे जिससे कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। नंबर 3, दिन और रात। कब कब? केवल चर्च में आते समय नहीं, मीटिंग में आते समय नहीं, कब? दिन और रात। दिन और रात का मतलब हर समय। क्यों जी? क्या मतलब सर? दिन रात का मतलब? दिन रात का मतलब हर समय, यानी रात हो चाहे दिन हो, यानी कि जीवन की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना, बहुत आशीष में हो, बहुत नीचा है, आपको क्या करना है? अगर डर से बाहर आना है, क्या करना है? दिन और रात इसमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करने का मतलब मनन करना पड़ेगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, मेडिटेट डे एंड नाइट। दिन और रात क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। आज आपसे कहना चाहते, कई लोगों के जीवन में डर इसलिए राज कर रहा है, वो क्या करते? परमेश्वर के वचन का ध्यान करते हैं, परमेश्वर के वचन मनन करते हैं। कब करते हैं? परमेश्वर के भवन के अंदर। लेकिन जो ही वो घर में जाते हैं, अकेले में होते हैं, वो किसका ध्यान करते हैं? किसको मन लगाते हैं? मेरा क्या होगा? मेरे जीवन का क्या होगा? अरे अगर मैं पास नहीं हुआ तो, अगर मेरे नंबर कम आ गए तो, मुझे मेरे जीवन में ऐसा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज कई लोग कहलाते तो परमेश्वर के हैं, लेकिन जब वो अकेले में होते हैं, आपसे कहना चाहते हैं एक परमेश्वर के जन का जीवन पहचाना कब जाता है? जब वो कब, कैसी स्थिति में? जब वो अकेले में है, जब ना उसके साथ पति है, ना पत्नी है, ना भाई है, ना बहन है, ना बच्चे, अकेले में। आपसे कहना चाहते अकेले में आप क्या कर रहे हैं? अकेले समय में आप क्या कर रहे हैं? क्या अकेले समय बैठ करके आप चिंता कर रहे हैं? ओ अब क्या होगा? मैंने मकान ले लिया, अब इस लोन कैसे भरा जाएगा? अरे मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास घर कैसे आएगा? बच्चे की फीस कैसे दी जाएगी? आपसे कहना चाहते आज की रात, आज की सुबह उन बंधनों से बाहर आइए। परमेश्वर का आपसे कहना चाहते, आपके मेरे जिस डर, जब तक डर से मुक्त हम नहीं हो सकते, जब तक कि हम दिन और रात क्या ना करें? परमेश्वर के वचन पर ध्यान ना करें। जहां भी है, आप घर में हैं, आप अकेले में हैं, आप परिवार के साथ हैं, आप बैठे हैं, आप खुदा के वचन के बारे में सोचते रहे, खुदा के वचन के बारे में मनन करते रहे। मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, वचन के बारे में सोचते रहे। प्रभु का वचन कहता है, चाहे तो आग में होकर जाए, अग्नि क्या करेगी? तुझे जला ना सकेगी। यदि तू जल में होकर जाए, नदियां क्या करेंगी? तुझे डुबा ना सकेगी। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। आपसे कहना चाहते, जैसे कि इस समय आपको क्या लग रहा है? इस समय आपको लग रहा है आपके अंदर क्या है? पहाड़ों को तोड़ने वाला विश्वास आपके अंदर है। अभी आपको लग रहा है वाह, पास्टर साहब चिंता मत करो,
समस्या आ जाए, हम सब समस्या क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। यहाँ आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपसे कहना यही आपके अंदर विचार कब होना चाहिए,